जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का 9वां श्लोक। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अर्थात यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रश्न है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्म अनुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना मरना ही बंधन है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बंधता है। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अयम लोकः, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मनुष्यों का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनियां मिलती हैं। उनमें पाप पुण्य रूप नए कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते, केवल मनुष्य योनि में किए हुए ही कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ अयम लोकः पद का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न है, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साहपूर्वक भली भांति आचरण करो। अगला प्रश्न है, उपयुक्त वाक्य में मुक्त संग विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है, मुक्त संगः विशेषण से कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। पूर्व श्लोक में श्लोक संख्या 9 में भगवान ने यह बात कही कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं,
श्लोक संख्या 10। सहयज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य धर्मेश वो अस्तित्वष्ट कामधुक्। सहयज्ञा प्रजः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वम एषः वै अस्तु इष्ट कामधुक्। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रश्न है, सहयज्ञा विशेषण के सहित प्रजा पद यहाँ किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है? उत्तर है, जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रमोचित शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम विशेषण के सहित लोकः पद से जिनका वर्णन किया गया है उन समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञा विशेषण के सहित प्रजा पद है और उनके लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजा पालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। प्रश्न है, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हमें हमारे मस्तिष्क में वो एक छवि आती है हवन की, लेकिन वो अग्निहोत्र यज्ञ का एक बहुत सूक्ष्म रूप है। वास्तव में यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी क्रिया, ऐसा कर्म जिसका प्रभाव समूचे वातावरण पर पड़ता है। जैसे मैंने एक गुरुजन हैं उनके मुख से सुना था कि यदि आप अग्निहोत्र में मिर्च डालो तो उसकी जो महक है वो पूरे वातावरण में छा जाएगी। आप कोई सुगंधित इत्र डालो, उसकी महक, तो एक छोटे से कर्म का प्रभाव बड़े मंडल तक चला जाए, ऐसा कर्म यज्ञ है। तो यहाँ यज्ञ का यह भाव है कि आपका जो स्वधर्म है आप वह कर्म करें। आपका जो आपके वर्ण, आपकी स्थिति, आपके मनोभाव के अनुसार जो आपका स्वभाव है आप वह कर्म बिना आसक्ति के करें तो वह एक यज्ञ की भांति होगा और उस कर्तव्य रूपी कर्म से आप अपनी वर्तमान स्थिति से निरंतर ऊपर की ओर उठोगे, आपका पतन नहीं होगा। श्लोक संख्या 11। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वाप्स्यथ। अर्थात तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रश्न है, अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करना क्या है? अनेन पद जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप यज्ञ का ही वाचक है, किंतु यहाँ
जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए और उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए। एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। प्रश्न है, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। अगला प्रश्न है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि न करे तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो, और मनुष्य के प्रति यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुंचाओ। श्लोक संख्या 12 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।